नमस्कार विद्यार्थी, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वो रक्त संबंध का सेकंड वीडियो है, जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने तस्वीर, इशारा, वार्तालाप, एल्बम पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और ऐसा कहते हैं कि जब रक्त संबंध की उत्पत्ति हुई थी या रक्त संबंध का जब स्टार्टअप हुआ था या रीजनिंग के अंदर रक्त संबंध के क्वेश्चन जब आना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे सबसे पहले आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन आया करते थे और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब कम पॉसिबल बनता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन कंडक्ट पेरेंट है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है और इस प्रकार के क्वेश्चनों को काफी इजीली कर सकते हैं। ये कह सकते हैं आप कि ये सबसे पुराने जमाने के क्वेश्चन है जब रक्त संबंध की उत्पत्ति हुई है। टॉपिक का नाम है आज अपना तस्वीर, इशारा, वार्तालाप, एल्बम पर आधारित प्रश्न। तो चार तरह के वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। तस्वीर को दिखाते हुए बोलता है, इशारा करते हुए बोलता है, एल्बम को दिखाते हुए बोलता है और वार्तालाप करते हुए बोलता है। इस प्रकार की चार वैरायटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी और चार तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तस्वीर, इशारा, वार्तालाप, एल्बम पर आधारित प्रश्न। तो काफी मजेदार अंदाज में एक स्टोरी के रूप में आपको सारे चारों क्वेश्चन हम जनरली बात करेंगे आपके सामने एक कहानी के रूप में, और ईमानदारी से इन चारों कहानियों को आप सुनेंगे तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरे दोस्तों। और अच्छे सुनिएगा और पॉसिबल तरीके से आप सुनिएगा। सिर्फ चार क्वेश्चन बताएंगे और चारों वैरायटी 100% क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तस्वीर, इशारा, वार्तालाप और एल्बम, इन चार तरह की वैरायटी के बारे में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट है, तो अच्छे सुनिएगा पूरा वीडियो आप। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आपके सामने सबसे पहले तस्वीर की, है ना। और तस्वीर के बारे में जानने से पहले एक बात बता दें आपको कि कई बार क्या होता है कि देखो एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न डिनोट होते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे करने का आसान तरीका यही है कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस लड़की के बारे में या जिस लड़के के बारे में बोला जा रहा है वो तुम खुद बन जाओ। जिस लड़के के बारे में या जिस लड़की के बारे में बोला जा रहा है वो तुम खुद बन जाओगे तो मेरी गारंटी है कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपने आप को ले लो उस क्वेश्चन को, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं तस्वीर के रूप में। तो एक आपका घर का बरामदा है, उसमें एक तस्वीर लगी है एक सुंदर कन्या की। सुनते थे ना, कभी मजेदार क्वेश्चन है। एक आपका घर का बरामदा है जिसमें एक तस्वीर लगी है सुंदर कन्या की और आप हो, आप ए, आपका नाम ए है और ये आपका घर है। काफी कहानी ग्रुप में काफी अच्छे सुनना, काफी मजा आएगा आपको सुनने में भी और सीखने में काफी जल्दी। और कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीखेगा। घर आपका है, आप ए हैं और आपके घर के बरामदे में एक सुंदर कन्या का फोटो लगा हुआ है। मान लीजिए सपोज करो 7-8 साल पहले आपका एक दोस्त दुबई गया था घूमने के लिए। अब वो मान लो आपके शहर में आता है और आपने यूँ कहा कि आपके घर पे आपने इनवाइट किया और आप एयरपोर्ट पर उसको लेने गए और लेके घर पे लेके आ गए। जैसे वो घर के बरामदे में घुमा, आपका दोस्त नाम बी है, तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि ये सुंदर कन्या कौन है। ठीक है दोस्तों, जो तस्वीर आपके घर के बरामदे में लग रही थी उसके बारे में आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि सुंदर कन्या कौन है। तो जवाब कौन देगा? आप। क्यों आप क्यों देंगे? घर आपका है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको पता होगा कौन है। तो ए ने क्या जवाब दिया वो सुनिएगा गौर से। तो ए ने जवाब दिया, लैंग्वेज सुनिएगा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। लैंग्वेज काफी मजेदार है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो तस्वीर वाली कन्या एक ही क्या लगती है? अब इसको बिल्कुल स्लो मोशन में बोलते हैं, पर देखिए आप, तो मैंने बोला आपके सामने वह मेरे, अब ए जो जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही वो व्यक्ति तुम खुद बन जाओ। मान लो ए आप हो, आपके बारे में बात करें तो आपके दादाजी का इकलौता पुत्र, आपके दादाजी का इकलौता पुत्र पापा जी, और पापा जी की जो पत्नी होगी वो मम्मी, और मम्मी का जो इकलौता पुत्र होगा, मम्मी का जो इकलौता पुत्र होगा आप खुद होंगे, और इकलौते पुत्र की जो पत्नी है मतलब आप ही की पत्नी है। तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कह सकते थे वो आपकी पत्नी है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा और आपने घुमा के कहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह सकते हैं कि तस्वीर में जो कन्या है वो एक ही पत्नी है। तस्वीर में जो कन्या है वो किसकी पत्नी है? एक ही। डायरेक्टली अपना आंसर आ गया पत्नी। तो ये अपन तस्वीर को दिखाते हुए बोला। तो अपना पहला क्वेश्चन था तस्वीर पर आधारित, अच्छा था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं और हम बात करते हैं आपके सामने एल्बम के बारे में। अब एक और स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी नंबर 2 सुनिए आप। ये एल्बम है, इसमें एक छोटे बच्चे का फोटो है। इस प्रकार से ये बना देता हूं मैं आपके सामने। अब आपका नाम है ए और आपका दोस्त है एक बी जो आपके घर पे आया घूमने। ठीक है, अब वो बोर हो रहा है। आज से 15-20 साल पहले की बात, आजकल तो लोग बोर होते हैं ना, बच्चे तरह जानते हैं, अपना मोबाइल साथ में लाते हैं, उसी में खेलते रहते हैं या वीडियो गेम देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, लेकिन बोर नहीं होते हैं। आजकल यूँ समझ लीजिए कि टाइम पास के काफ़ी जरिए हैं, लेकिन पहले आज से 15-20 साल पहले टाइम पास के बिल्कुल भी जरिए नहीं थे। अगर हमारे घर पर कोई भी मेहमान आता था तो उसको एल्बम लिख के बैठा देते थे। अब एल्बम को दे देते थे, लब देख भाई, और एल्बम देख और अपना टाइम पास कर। ठीक है, तो ऐसे आपने किया। ए ने बी को अपनी एल्बम दे दी बचपन की और बोला इस एल्बम को देखो और आराम से अपना टाइम पास कीजिए।
तो बी एल्बम देख रहा है, एल्बम देखते वक्त एक छोटे बच्चे का फोटो आता है 2-3 महीने का, और छोटे बच्चे को दिखा के बी ने ऐसे कहा कि छोटा बच्चा कौन है, तो जवाब कौन देगा, ए को देना पड़ेगा, घर ए का ही। तो ए ने क्या जवाब दिया वो भी सुनो। ए ने जवाब दिया, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, लैंग्वेज सुनना, कहीं से भी शुरू करो, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए वो खुद बन जाओ। एक इंसान से कभी भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा भी। आज जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कहीं से दादाजी शुरू करो, नाना जी शुरू करो, बुआ जी शुरू करो, मौसा जी, कहीं से भी शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी का इकलौता पुत्र है, तो वह छोटा बच्चा कौन है, 2-3 महीने का गोलू पोलू बच्चा है, वो छोटा बच्चा कौन है। तो आप कह सकते हैं ये आपकी मम्मी होगी, यहाँ तक वहां भी बोला था, और आपकी मम्मी का जो इकलौता पुत्र होगा आपका वो स्वयं होगा। तो वो जो आपका दोस्त देख रहा है उससे आपने बोला वो स्वयं है, मतलब खुद ही का फोटो इसका एक का जो वो देख रहा है, क्योंकि अभी तो 20-25 साल का हो गया। और मान लीजिए पहले छोटा सकता था, आपको दोस्त नहीं पहचाना इसलिए पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर है स्वयं, वो खुद का ही फोटो था। ठीक है, तो ये एल्बम को दिखाते हुए बी ने ए से पूछा था, ए ने जवाब दिया और आंसर आ गया स्वयं। अब आते हैं अपन तीसरा पॉइंट आता है इशारा करते हुए। ये था आपका एल्बम के ऊपर वेरिएंट, ये था अपन एल्बम के बारे में बात करी थी। अब आते हैं अपन इशारा पर। तो इशारा पर क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देखिए आप। जैसे एक युवक क्रिकेट खेल रहा है और चौके छक्के लगा रहा है, बहुत जबरदस्त। ये युवक है, चौके छक्का लगा रहा है ग्राउंड पे और बैठा। ग्राउंड के बाहर 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक तो संता और एक बंता। अब क्रिकेट खेल रहे युवक की ओर इशारा करते हुए संता ने बंता से कहा कि क्रिकेट खेल रहा युवक तुम्हारा क्या लगता है। बंता से संता ने इसलिए पूछा कि जब ग्राउंड पर आया था तो ये युवक बंता के साथ आया था, तो बंता के साथ आया था, जवाब कौन देगा, बंता ही देगा। तो बंता ने क्या जवाब दिया वो सुनिएगा। बंता ने जवाब दिया, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी का पति है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी का पति है। तो क्रिकेट खेल रहा युवक बंता का क्या लगता है। तो सपोज करो बंता आप खुद बन जाइए, आप खुद बन जाइए। तो आप बनता है, आपके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होगा, पापा जी। पापा जी की पत्नी कौन होगी, मम्मी। मम्मी की बेटी कौन होगी, बहन। और बहन के पति कौन होगा, जीजा जी। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो युवक चौके छक्का लगा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये बंता के जीजा जी है। तो आपका आंसर आएगा जीजा जी इशारा करते हुए। इस प्रकार के प्रश्नों में स्वयं आंसर कभी भी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि इशारा करके बोला दूर से किसी और की ओर इंगित करते हुए आता है। इसमें आपका आंसर आएगा जीजा जी, क्योंकि इशारा करके बोल रहा है, इसे दूर से इशारा करके बोलता है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें अपन वार्तालाप के बारे में बात करेंगे। पहले ट्रेनों में, बसों में, कहीं भी घूमने जाए, सब जगह वार्तालाप होती थी। अनजान व्यक्ति से लोग बातें करते थे आज से 15-20 साल पहले। लेकिन अभी की बात करें, लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ट्रेन में भी कहीं घूम रहे थे, अपने एयरफोन लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, आराम से अपनी धुंध में मस्त रहते हैं, है ना, किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं। लेकिन पहले आज से 15-20 साल पहले की बात है, कल लोग बाग मतलब रखते थे भी, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। उस टाइम की बात है। तो उस टाइम की बात है, एक लड़का, ये लड़का नंबर फर्स्ट है, और एक लड़की, ये लड़की है, और इनके सामने एक और लड़का बैठा है। लड़का नंबर है ये सेकंड, है ना। अब लड़के नंबर फर्स्ट ने अपने बगल में बैठी लड़की का परिचय कराते हुए दूसरे लड़के से कहा, अरे क्या कहा वो सुनो, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई, परिचय करा रहा है वो, भाई की बेटी है। तो वह लड़की पहले लड़के की क्या लगती है। तो वो लड़का आप खुद बन जाइए, क्योंकि इससे तो क्या कर रहा है वो, परिचय करा रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये पहला लड़का आप बन जाइए। आपके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, पापा जी। और पापा जी की जो पत्नी होगी कौन होगी, मम्मी। मम्मी का भाई कौन होगा, मामा। और मामा की बेटी कौन होगी, ममेरी बहन। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका ममेरी बहन। तो आपका आंसर आ गया ममेरी बहन। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने 4 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, जिसमें तस्वीर को दिखाते हुए बोला है, एल्बम को दिखाते हुए बोला है, इशारा करते हुए बोला और वार्तालाप करते हुए बोला है। तो टोटल ऑफ वेरिएंट 4 क्वेश्चन हो गए आपके। इस प्रकार की वेरिएंट आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। अब एग्जाम में आप सोच रहे हो चेंजेस क्या हो सकते हैं, अपन नाम बिल्कुल नहीं ले। एग्जाम में नाम रहता है राधा, सीता, गीता, चंपा, आना, मोहन, श्याम, ऐसे नाम लेता है, नाम लेके बोल देता है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को सही करने का और बिना लिखे करने का एक ही तरीका भी है। जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं,
उसी व्यक्ति को आप खुद बन जाइए, उस व्यक्ति की जगह आप खुद बैठ जाइए और डायरेक्टली क्वेश्चन की अप्रोच बनाना शुरू कीजिए। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज करो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको समझाने के लिए बना गया, बनाने की जरूरत नहीं थी। कैसे? जैसे ए के बारे में बोला तो ए में खुद बन जाता, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र पापा जी और पापा जी की पत्नी मम्मी, मम्मी का अपन ने बोला था अब इकलौता पुत्र खुद स्वयं हो गया और उसकी पत्नी मेरी पत्नी। तो डायरेक्टली खुद के ऊपर लेते हैं, आंसर आ जाता है डायरेक्टली। तो इस प्रकार के प्रश्न कहीं भी आपको एग्जाम में दिखाई दे, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए, जिस बार बार कह रहा हूं मैं, जिस लड़की के बारे में चर्चा की जाए, जिस लड़के के बारे में चंपा बनने के बोले तो चंपा बन जाओ, राधा बनने के बोले तो राधा बन जाओ, अगर आपको मोहन बनने के बोले तो मोहन बन जाओ, श्याम बनने के बोले तो श्याम बन जाओ, जो भी आपको बनने के बोले वो सब आप बन जाइए और जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करिए वो खुद बन जाइए। तो मैं गारंटी लेता हूं आप मात्र 3 या 5 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे विदाउट पेन चलाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों और काफी मजेदार कंटेंट लगा हो आपको और काफी बेहतरीन लगा हो और इस प्रकार और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने और गरीब दोस्तों को बताइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का लुत्फ घर बैठे उठा सके दोस्तों। और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट कोर्स मैथ रीजनिंग का मेरा चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए चैनल का बारे में औरों को बताइए, आप भी पढ़ने का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।